समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। अर्जुन विषाद योग, इस विषय पर केंद्रित एक लघु व्याख्यान बिल्कुल जो प्रवेशार्थी छात्र हैं उनके दृष्टि से प्रस्तुत किया जाना है। मैं कमलेश झा, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, लघु व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के मध्य में पठित ग्रंथ रत्न है और इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय किसी न किसी रूप में योग बना हुआ है, योग संज्ञा से विभूषित है श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। योग का तात्पर्य है हम मानव भगवान से योग अर्थात संबंध को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हमें अवसर मिलता है और हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हमारी वह परिस्थिति भगवान के साथ योग बन जाने के लिए हमारा बहुत बड़ा सहायक बनता है। हमारा प्रत्येक अध्याय गीता जी का प्रथम अध्याय में क्या होता है, कौरव और पांडव इन दोनों के मध्य युद्ध न होने पावे इसके सभी प्रयास किए जा चुके और विफल हुए। अब युद्ध होना ही है। अब इसमें धृतराष्ट्र हैं जो एक पक्ष में अपने को केंद्रित कर लिए हैं, दोनों पक्षों को वो संभाल सकते थे पर ऐसा नहीं कर पाए, जिसमें कारण है मोह। और भीतर से उनके अंदर दो तरह की बातें उठ रही हैं। एक तो यह कि पांडव लोग धार्मिक हैं, उनके साथ न्याय धृतराष्ट्र पुत्र नहीं कर रहे हैं। अंततोगत्वा जब 5 गांव पर भी संतुष्ट हो सकते थे पांडव, 5 पांडव, उसके लिए भी दुर्योधन अपनी स्वीकृति नहीं दे पाते, तो अब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है कौरव पांडव के मध्य।
वरदान प्राप्त है सूत सभी युद्ध की घटना को प्रत्यक्ष देखते हैं और सुनते हैं, और जैसे जैसे धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं उनका उत्तर सूत देते जाते हैं। और वो अपने स्थान पर बैठे हुए धृतराष्ट्र अपनी सारी जिज्ञासाओं का समाधान सुन रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ही पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, युद्ध के लिए जो स्थान निश्चित हुआ है वह है कुरुक्षेत्र। और हम भारतीय संस्कृति में जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका हम अनुशीलन करते हैं, और उसके आधार पर जो व्यवहार चल रहा है तो कुरुक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ धर्म क्षेत्र है। ऐसे धर्म क्षेत्र में जो एक तरफ तो कुरुक्षेत्र है, कुरु राजा हैं उनका क्षेत्र है, और कर्म का संबंध कुरु से होता है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, गीता जी में ही वचन आया है। जो सर्वथा हितावह जो कर्म है उसे तुम करते रहो, ये गीता का संदेश है। तो जो कुरुक्षेत्र है वह अत्यंत महनीय धर्म क्षेत्र है, और युद्ध करने की इच्छा से उत्साहित होकर दोनों पक्ष के लोग उपस्थित हो चुके हैं। समवेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा रखने वाले जो वीर लोग हैं वह समवेत हैं, माने इकट्ठे हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं धर्म क्षेत्र, महनीय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। अब वो अपने पुत्रों के साथ ममता बुद्धि रख रहे हैं धृतराष्ट्र, और कहते हैं मामकाः, जो मेरे पुत्र हैं। पांडु जो पांडवों के पिता हैं अभी है नहीं, और पांडु के शरीर न रहने पर ही धृतराष्ट्र को राजपद मिला हुआ है। संपूर्ण प्रजा की तो बात छोड़ दें, अपने ही परिवार में पांडवाः कहते हैं युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को, और अपने पुत्रों को कहते हैं मामकाः, ये जो मेरे लोग हैं और जो पांडव हैं। ये भेद बुद्धि है मोह के कारण से, जो धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व को उच्चैस्तु से पतित कर देता है मोह। पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र सूत से, मामकाः पांडवाश्चैव, जो मेरे पक्ष के लोग हैं, मेरे पुत्र पौत्रादि हैं और उनके साथ में सहयोग करने वाले लोग हैं, और दूसरे तरफ जो पांडव हैं जिनको अभी राज सत्ता से कुछ भी सहयोग प्राप्त नहीं है और वह उपस्थित हैं, तो इनके अंदर एक भय है कि जो यतो धर्मस्ततो जयः, जिधर धर्म रहता है उधर ही विजय होती है। तो धर्म तो पांडवों के पक्ष में है और इधर तो है नहीं दुर्योधन आदि में। तो भय है कि मोह रहने से क्या होगा, वो पराजित हो सकते हैं। पूछ रहे हैं भयाक्रांत होकर सूत से, बताओ किम अकुर्वत, इन दोनों पक्षों के लोग ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंच करके क्या किया। भय से आक्रांत है। दूसरी तरफ अभी भी आशा बनी हुई है
कि इतना त्रास दिया गया, इतना कष्ट दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि सर्वथा जान से ही वंचित हो जाए पांडव, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इस तरह के भी कुत्सित प्रयास किए गए हैं। हो सकता है हर एक कुत्सित प्रयासों को वो लोग सहते गए, प्रतीक्षा करते रहे, केवल अपने त्राण के उपाय करते थे और प्रतिकार नहीं करते थे। धार्मिक है, सहिष्णु है, तो मन में लग रहा है कि यह धर्म क्षेत्र है और वहाँ फिर से उनको एक धर्म बुद्धि जग जाएगी और होगा कि परिवार के लोगों को ही ये जीवन भर में ही तो खाने पीना है और खाना पीना रहना है, निवास करना है, इतने जीवों का निर्वाह हो रहा है, हमारा भी निर्वाह हो जाएगा, ऐसा सोच करके पांडव हो सकता है युद्ध से विरत हो जाए। तो यह भी एक मन में आशा लगी हुई है। पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब यह प्रश्न आया। उसके बाद सूत जो है वो एक तरफ से सारी बात बतलाने लग जाते हैं कि कौरव पक्ष से, धृतराष्ट्र के पक्ष से कौन लोग हैं और पांडवों के पक्ष से कौन कौन लोग हैं। सारी बात को कहते कहते इसको भी बताते हैं कि पांडवों का जो पक्ष है उसमें तो योद्धा बहुत कम है, इनके सहयोगी भी बहुत कम हैं, और इधर तो सैन्य सागर है, एक एक योद्धा अतिरथ महारथ दुर्योधन के पक्ष से खड़े हैं, जो सीधा सीधा अपने धर्मशास्त्र का उल्लंघन कर रहा है, संस्कृति का उल्लंघन कर रहा है। वह सैन्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बलवान है। ये सब कहते हुए भी जब जितना वर्णन करता है फिर भी धृतराष्ट्र के अंदर बड़ा संदेह होता है। वह शोकाकुल है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गलत काम करने को चलेगा वह अंदर से भयभीत रहता है। और दुर्योधन भी जो इतनी साहस जुटाता है लेकिन भीतर से बहुत कमजोर होता है, वह कभी दौड़ करके भाग करके भीष्म पितामह के पास जाकर उन्नय विनय करता है, और मन में उसको भी संदेह है जो इनके लिए तो जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिपक्षी भी हैं, तो धृतराष्ट्री हो चाहे पांडव हो उनके लिए तो बराबर ही हैं। कहीं वह बराबर की दृष्टि रखे तो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं तो क्या होगा, भीतर से उसके पक्ष का समर्थन कर देंगे। तो कभी कर्ण के पास जाते हैं कि अब तुम हमारी रक्षा करो, कभी द्रोणाचार्य के पास गुरु के पास जाते हैं, कभी पितामह के पास जाते हैं। इस तरह से भयाक्रांत है। ये तो जो धर्म से स्वयं को विलग कर रहा हो इस पक्ष की बात हो गई। और दूसरा पक्ष है जो इतना सताया गया पांडवों का पक्ष। उधर से भी सेना में प्रमुख है, सेना सैन्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख है अर्जुन, और उसके सारथी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण रण क्षेत्र में अर्जुन को लेकर पहुंच चुके हैं, और अर्जुन की दृष्टि पहुंचती है युयुत्सु लोग कौन हैं, युद्ध करने वाले हैं ये कौन लोग। ये तो सब के सब या तो हमारे भाई हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, भतीजे हैं, यही तो दोनों पक्षों में दिख रहे हैं, मित्र हैं, जिनके साथ बैठकर हम आनंद करते रहे, धर्म करते रहे, परोपकार करते रहे, एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, एक दूसरे से अच्छी बातों को सीखते रहे, भारतीय संस्कृति को अपनाते रहे और हर्षित रहे हैं। आज यह स्थिति आ गई कि हम
केवल सम्राट कहलावेंगे, इसके लिए अपने ही भाई बंधुओं का विनाश करने के लिए, जान से मार डालने के लिए तुले हैं। यह इस तरह का मोह तैयार होता है, क्योंकि राज धर्म कुछ अलग है। धर्म क्या है, उसकी रक्षा हमें करनी है, इसके लिए ये युद्ध हो रहा है। ये धर्म युद्ध है, यह मोह युद्ध है नहीं। लेकिन उस धर्म युद्ध में वह ज्ञाति बंधु इन सबों को देखते हुए एक बार व्यामोहित होता है अर्जुन, और वो कहता है कि भगवान थोड़ा आप ठहरिए, मैं रथ से उतर कर खड़ा होता हूँ और अभी थोड़ा देख लूँ कि ये कौन कौन से लोग हैं और हमें क्या करना चाहिए। मोह होता है और अर्जुन सुस्पष्ट कह देता है, हे भगवान आप हमें ये क्या कह रहे हैं, हम युद्ध करेंगे नहीं। हम ऐसा कुत्सित कर्म नहीं कर सकते हैं जो धर्म विरोधी हो, जो भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। ऐसे कार्य में हमें आप प्रेरित न करें। भगवान कहते हैं, धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए जो धर्म के लिए युद्ध है, उससे बढ़ करके दूसरा कोई कर्म है ही नहीं निर्धारित। तो तुम्हें धर्म देखना है और तुम्हें यह नहीं देखना है कि यह सगे संबंधी हैं, मित्र है, भाई हैं, मारे जाएंगे, यह नहीं देखना है। तुम धर्म की बुद्धि से, जो धर्म का अतिक्रमण हो रहा है धार्तराष्ट्रीय दुर्योधन आदि के द्वारा, उस धर्म के अतिक्रमण पर लगाम लगाओ, यह आवश्यक है। अब भगवान की बात एक ओर सुनता है अर्जुन और दूसरी ओर सामने देखता है और लगता है जिस गुरु से हमने पढ़ा, शस्त्र विद्या भी सीखा, वो गुरु भी सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। और जो भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, हम लोगों को पाला पोसा, स्नेह किया है, संवर्धित किया है, अपने से अभी तक जानबूझकर अपने हाथों से कोई कुत्सित कर्म नहीं किया है हमारे लिए, और उनको भी हम सामने युद्ध में देख रहे हैं, और उनको भी। और धृतराष्ट्र जो हमारे चाचा हैं, राजा हैं, वो और उनके पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, और उनके साथ हम युद्ध करें। और किस लिए युद्ध करें? प्रशासन करना है, प्रजा को चलाना है, यही चला ले, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, जिससे दाय व्यवस्था सूची रूप से शुचिता के साथ चलती रहे। इसके लिए हम धर्म युद्ध करें। बात मन में बैठती नहीं है, मोह के कारण अब भगवान की बात को भी ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा, हृदय में उतर नहीं रहा है कि यह भगवान का जो वचन है, प्रेरक वचन है, वह ग्राह्य नहीं हो रहा है। मोह के कारण विषाद में ग्रस्त हो जाता है। प्रसादात्मा, प्रसाद स्वरूप, प्रसन्नता स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान सारथी बन करके बैठे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। सारी पूर्व की घटनाएं दुर्दांत हैं, जिस तरह से सताया गया है पांडवों को, भगवान केशव स्वयं दौत्य कर्म करते हैं पांडवों की ओर से, और कहते हैं कि जाते जाते 5 गांव भी दे दो दुर्योधन को, तब भी वह इठलाता है। साक्षात श्री कृष्ण प्रभु सामने हैं और उन्हें ललकारता भी है कि तुम्हें बांध देंगे अभी,
तुम क्या समझते हो, सुई की नोक भर की जमीन भी हम दे नहीं सकते हैं, 5 गांव की बात कैसे करने लग गए। इन सारी बातों के बीत जाने के बाद अभी धर्म क्षेत्र में आने पर जो ममत्व है और तत्प्रयुक्त जो मोह है, और उस मोह के कारण भगवान के साथ में रहते हुए जो प्रसाद है, भगवान का कृपा प्रसाद जो प्राप्त है अर्जुन को, वह विषाद रूप में परिणत हो जाता है। हम मानव अपने जीवन में अनुभव करते हैं, पग पग पर मोह जगता है और विषाद भी होता है। तो क्या जब मोह की स्थिति आती है, विषाद की स्थिति आती है, तो जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पिता हैं, जो स्नेह करने के कारण, अतिशय स्नेह के कारण अपना त्याग करके हमारा उपकार करने, संवर्धन करने, संपोषण करने के लिए जो स्नेह करते हैं माँ के समान, तो जो माता भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, बंधु भी हैं, धनवित्त हैं, द्रविण हैं, सब कुछ हमारे हैं। और ऐसे प्रभु हमें कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है, इससे अलग होगे तो तुम अपने कर्म से च्युत होगे। फिर भी मोह के कारण हमारे अंदर भगवान का प्रेरक वचन, उपदेश, आदेश हृदय में उतर नहीं रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, विषाद से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन यह विषाद की भी स्थिति भगवान के द्वारा दिया गया जो संसार है उसके बाहर नहीं है, और भगवान के द्वारा दिया गया जो संसार है वह भगवान की ओर से प्राप्त होने वाला हम सभी मानवों और जीवों के लिए प्रसाद है। तो इसको कैसे, किस तरह से हम प्रसाद की ओर चल सकेंगे, तो उन्होंने उस विषाद की परिस्थिति में भी भगवान से पूछा। भगवान बार बार समझा रहे हैं और बार बार ये समझते हुए भी फिर से मोह में फंस जा रहे हैं। मोह से आक्रांत होने के कारण विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं अर्जुन। अब अर्जुन का जो विषाद है वह एक तरफ भगवान के प्रति सखा भाव है कि ये मित्र हैं, ये कभी भी हमारी बुराई नहीं करेंगे, कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हमारा सहयोग करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। द्वा सखायौ सयोजौ समानौ समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ते अनशनन्यः अभिचाकसीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ते अनशनन्यः अभिचाकसीति। हम लोगों का जो शरीर है भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, वह समझिए एक वृक्ष है। जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी निवास करते हों, उस तरह से हमारे जो शरीर है वह एक वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी निवास कर रहे हैं, एक जीव और एक ईश्वर। इसी शरीर में, इसी शरीर रूपी वृक्ष पर आरूढ़ होकर जीव अपने कर्म फलों को, जो अच्छे कर्म हैं उनके अच्छे फल हैं, जो बुरे कर्म हैं उनके बुरे फल हैं, उनको चखते हैं, स्वाद पूर्वक चखते हैं, क्योंकि अपने कर्म का फल भोगना ही भोगना पड़ता है। कह रहे हैं करोड़ों कल्प बीत जाए, बीतने दीजिए, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा किया हुआ जो कर्म है उसका फल हमको नहीं भी मिलेगा, बुरा भी है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है।
जो किया हुआ कर्म है उसका फल करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी भोगना सुनिश्चित है। तो कर्म फल को बड़े स्वाद के साथ चखता रहता है, कष्ट भोगता है, कभी सांसारिक सुखों का भी भोग करता है। जीव की यह दुर्दशा है। और वहीं ईश्वर कर्म के फल से न तो वो कर्म करते हैं और न वो कर्म के फल के लिए भोग को विवश होते हैं। वह देदीप्यमान है। कर्म फल का भोग करता हुआ जीव क्लेश से पराभूत होता रहता है, दबता रहता है। और ईश्वर जो है खाता पीता नहीं, कर्म के भोग की व्यवस्था है नहीं, अभिचाकशीति सदा देदीप्यमान रहते हैं। तो भगवान वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए यह धर्म है। और यदि तुम मोह से और विषादग्रस्त होने से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा और पाप का फल भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सभी लोग ये समझेंगे कि यह कायर निकला, डर गया, एक वीर युद्ध स्थल में पीठ दिखावे भाग जाए, यह अशोभनीय कर्म है। तुम सज्ज होकर युद्ध करो। फिर अर्जुन कहता है कि देखिए, जब वो धर्म की बात समझ में न आवे, शास्त्र का उपदेश हृदय में न उतरे, भगवान और सखा मित्र की अच्छी बातें भी मोह के कारण हृदयग्राह्य न हो, हृदय न बने, तो समझना चाहिए कि तुम कार्पण्य दोष से ग्रसित हो गए हो। आत्मज्ञान तुम्हें हुआ नहीं है और तुम अनात्मज्ञ हो, इसलिए तुम यह कायरता कर रहे हो और विषाद से युक्त हो करके क्षत्रिय समाज को तुम कलंकित करना चाह रहे हो। तब अर्जुन विषाद में तो पड़ा हुआ है, लेकिन अब भगवान को सखा के रूप में नहीं, गुरु के रूप में वर्ण कर लेता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आज यह विषाद भी हमारे भगवान के साथ, हमारे ईश्वर के साथ हमें जोड़ दे। हमारा विषाद भी भगवान के साथ जुड़ने के लिए, हमारी संस्कृति के औज्ज्वल्य को बढ़ाने के लिए योग बन जाए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कहा भगवान से अर्जुन ने कि जो इस संसार में आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना संसार से विदा हो जाता है, वह कृपण कहलाता है। और कृपण का जो भाव है, कर्म है, वह है कार्पण्य। और कार्पण्य एक बहुत बड़ा दोष है। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और मानव जीवन हम समझते हैं भगवान ने एक बार अवसर दिया है, कितने जब जीवन जीवनियों के बाद एक बार जैसे डूबते हुए को कोई पानी की धारा से, प्रवाह से उछाल करके तट पर ला दे, तो उस तरह से भगवान डूबते हुए सागर, संसार सागर में से निकाल करके, उछाल करके एक बार मानव बनाया है। तो हमें आत्मज्ञान पुरस्सर जो धर्म कृत्य है उसे करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति का जो प्रांजल स्वरूप है उसको आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए, उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। कहा कार्पण्य दोष से हमारा स्वभाव उपहत हो गया है।
जो स्वभाव एक वीर क्षत्रिय आत्मज्ञ पुरुष में होना चाहिए वह अभी उपहत हो रहा है, त्रुटित हो रहा है, बाधित हो रहा है। तो पृच्छामि, ऐसी स्थिति में हमें गुरु से पूछना चाहिए। अब गुरु रूप में भगवान वासुदेव को अर्जुन देख रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कहा धर्मशास्त्र बतला रहा है, मुझे क्यों पूछोगे? तो कहा धर्म क्या है और क्या नहीं है, यहाँ मेरा चित्त अभी विमूढ़ हो चुका है। वह मोह के कारण धर्म की सही व्याख्या को हृदयंगम नहीं कर पा रहा है, इसलिए त्वाम पृच्छामि, गुरु से पूछना चाहिए। तो मैं गुरु मान करके आपको अभी पूछ रहा हूँ। अब मैं तर्क वितर्क करना छोड़ दिया, क्योंकि तर्क में मैं तो आपसे पराजित होता हूँ, फिर भी मेरे अंदर का जो मोह है और तत्प्रयुक्त जो विषाद है वह मुझे ग्रस्त कर रखा है, अपने आगोश में ले रखा है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात्। युद्ध बंद कर देना, लौट जाना यहाँ से अच्छा है या युद्ध करना अच्छा है? दोनों में से एक जो श्रेयस्कर है उसे आप बता दो। अच्छा क्या होगा आप बताइए। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम, निश्चय अब आपको करना है। अब मुझे कुछ विचार वितर्क के साथ किसी निश्चय पर, निर्णय पर नहीं जाना है। आप निश्चय करिए कि हमारे लिए क्या श्रेय होगा, क्या करना अच्छा होगा। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अब निश्चय करना आपका काम है और निश्चय करके आप मुझे बता दीजिए। निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। अपने अंदर शिष्यता को धारित करना पड़ेगा, तभी गुरु की बात हृदयंगम होती है। कहा मैं आपका शिष्य हूँ, साधी आप हमें आदेश प्रदान करिए। माम, मुझे आप उपदेश करिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हो, शरणापन्न हो चुका हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आपको ही आदेश करना है। मैं शिष्य हूँ, आप उपदेश करिए और मैं अब जिस श्रेय को आप निश्चय करके बता देंगे उसको करूँगा। एक धर्मभीरु व्यक्ति है, परिवार के लोग हैं, गुरु है, मित्र हैं, बंधु हैं, प्रजा के लोग हैं, बड़े बड़े विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या के निपुण आचार्य हैं, और उन आपस में ये युद्ध होना और युद्ध के बाद किसी न किसी का जय और किसी न किसी का पराजय होना, यह सुनिश्चित है। कितने परिश्रम से इतने बड़े बड़े योद्धा तैयार होते हैं, विद्वान तैयार होते हैं, समाज के नायक तैयार होते हैं, और उसका विघटन होगा। आज विषाद हो रहा है। क्षत्रिय धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, वह हृदयंगम नहीं हो रहा है। तो शास्त्र जब हृदयंगम ठीक से नहीं होने पाए तो फिर से गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु के पास उपस्थित होने का फिर से मतलब है कि अब गुरु जिस बात को सुनिश्चित करते हैं उनके शास्त्र ज्ञान में कभी भी त्रुटि नहीं हो सकती है। जीव कभी भी मोह इत्यादि के कारण से, बुद्धि के स्खलित होने के कारण शास्त्र ज्ञान को ठीक से नहीं भी समझ पाएगा, कर्म के आचरण के समय में विचलित हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं तो भीतर से बड़ा उत्साह मिलता है, और हमारे ही इस शरीर रूपी वृक्ष पर जो भगवान बैठे हैं, जो हमें अच्छे कर्म के लिए
प्रोत्साहित करते हुए हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, बहुत अच्छा संकल्प लिए हो बेटे, ऐसा तो काम करना चाहिए। और जब कभी छोटा काम करने लग जाते हैं जो विगरहित है, शास्त्र की दृष्टि से विगरहित है, समाज की दृष्टि से विगरहित है, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से विगरहित है, ऐसे विगरहित काम के समय में हमारे शरीर पर ही बैठे हुए, हमारे साथ ही बैठे हुए हमारे जो मित्र के रूप में भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो हमें विद्रूप बना देते हैं, हमें भीतर से क्षुब्ध प्रतीत होने लग जाता है, क्षुब्धता प्रतीत होने लग जाती है। ये भगवान तो हमारे साथ करते हैं, फिर भी लोग ज़बरदस्ती करते हैं। अर्जुन संभल गया है और कहता है आप जो आदेश करेंगे मैं करूँगा, मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं तर्क वितर्क नहीं करूँगा, मैं अब सखा भाव नहीं रखता हूँ, गुरु शिष्य भाव रखता हूँ, और भगवान का आदेश होता है। तो कहने का मतलब है जो एक मोह की परिस्थिति है और मोह जनित जो विषाद की स्थिति है, वह विषाद भी जब भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य भाव को प्राप्त करता है तो गुरु शिष्य भाव से शिष्य भगवान रूपी गुरु से संयुक्त हो जाने के लिए, उनके साथ एकाकार हो जाने के लिए, उनके जैसा अत्यंत पवित्र और आनंदमय अनुभव के लिए अवसर पा लेता है और भगवान के साथ योग होने में एक विषाद जैसी चीज भी सहायक बन जाती है। जैसे डूबते को कभी एक छोटा तिनका भी सहारा बन जाता है कीट पतंग को, उस तरह से जब हम संसार में क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या नहीं करना चाहिए, विकर्म है, इन सारी चीज़ों में जब हम निश्चय नहीं निकाल पाते हैं तब मोहित हो जाते हैं और विषाद को भी प्राप्त करते हैं। तो हमारा विषाद भगवान के प्रसाद को प्राप्त कराने में समर्थ बनता है। योग बन करके अर्जुन का विषाद भी भगवान के साथ प्रसन्नात्मा, प्रसाद स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान के साथ एकाकार हो जाने में, अविचलित होने में और कर्म में पीछे नहीं हटने में बहुत बड़ा बल मिलता है। इस तरह से अर्जुन का विषाद भी भगवान वासुदेव के साथ प्रसाद का रूप, एकाकार रूप धारण कर लेता है और भगवान का प्रसाद प्राप्त करता है, मचल उठता है। इसलिए हमें जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि हम मोह और विषाद में भी यदि कुछ देर के लिए आते हैं तो हम गुरु का शरण लें और भगवान का शरण लें, शास्त्रों का शरण लें, संस्कृति का शरण लें। समाज में जो चला आ रहा है एक धर्म प्रवाह, उस धर्म प्रवाह से स्वयं को वंचित न करें, अन्न विगर्हित करें धर्म प्रवाह को, और हम स्वयं के लिए भी सुस्थिर बने रहे और समाज के लिए भी एक अच्छा मानदंड बने रहे। इसके लिए हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन का जो विषाद है वह प्रसादात्मा, सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव के साथ एकाकार मचलते हुए, प्रसन्न रहते हुए अवस्थित होने में सहयोगी बनता है। तो हम विषाद को भी योग बना सकते हैं भगवान के साथ एकाकार होने में। यही गीता जी के इस प्रथम अध्याय का बहुत बड़ा रहस्य है और ऐसे ही हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चलेंगे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।